अब ये फ्यूसिस शब्द की जो है, इसको देखो फिजिक्स को जो है डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। फिजिक्स जो है साइंस की एक क्या शाखा है, जिसमें हम लोग प्रकृति और प्रकृति में घटने वाले घटनाओं का अध्ययन करते हैं, है ना। इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं कि फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी ऑफ नेचर एंड इवेंट ऑफ नेचर। मतलब कि फिजिक्स विज्ञान की क्या वह शाखा है जिसमें हम लोग प्रकृति और प्रकृति में घटने वाले घटनाओं का अध्ययन करते हैं। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग प्रकृति और प्रकृति में घटने वाले घटनाओं का अध्ययन करते। कोई दिक्कत? अब पूछा जाए फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? किससे हुई है? फ्यूसिस से हुई। और फ्यूसिस का अर्थ क्या होता है? प्रकृति, है ना। जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? तो इसीलिए बोला कि फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग प्रकृति और प्रकृति में घटने वाले घटनाओं का अध्ययन करते हैं। और ये फ्यूसिस क्या है? एक ग्रीक वर्ड। कौन वर्ड है? ग्रीक शब्द है। अगर पूछा जाए फ्यूसिस क्या है तो आप क्या बोल सकते हो? ग्रीक शब्द। यह एक ग्रीक वर्ड। क्या है? ग्रीक वर्ड। यह एक ग्रीक वर्ड। और फिजिक्स का जनक कौन है? फादर ऑफ फिजिक्स न्यूटन है सर। फादर ऑफ फिजिक्स फिजिक्स न्यूटन। फिजिक्स का जनक कौन है? न्यूटन, है ना। ये था फिजिक्स में जो, चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं क्रैश कोर्स, तो टोटल डिटेल जो है हम लोग नहीं पढ़े। नहीं, वैसे जनरल वे के क्लास में यदि मैं पढ़ाता तो आपको कम से कम 2 दिन जो है इंट्रोडक्शन लग जाता, है ना। पूरा डिटेल इंट्रोडक्शन जो है, लेकिन जो है नॉर्मल इंट्रोडक्शन दिए, कोई बात तो नहीं है, क्योंकि ये सब एग्जाम में आने वाला नॉलेज के लिए था। अब जो हम लोग जो पढ़ेंगे जो है, ये देखिए फिजिक्स का जो पार्ट है, प्रकाश का परावर्तन। उसके बाद क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन। उसके बाद तीसरा क्या आ जाता है? मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। ठीक है। और चौथों में आता है विद्युत। पांचवों में आता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव। रासायनिक प्रभाव क्या होता है? बता रहे हैं, हम बगल से आएंगे। और छठा आता है चुंबक। सातवां आता है सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत। ये 7 चैप्टर पढ़ना है ना। तो जो है राइट डाउन से आप नोट कर लो।